हेलो गाइस। तो जय श्री राम सभी को। आपका सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जी के विद डम्पी में मैं स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी इस एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी अच्छी चल रही होगी और सीएचएसएल मेंस की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि दोनों मेंस लगे हुए अपने दिसंबर में है अपना सीजीएल और सीएचएसएल जो कि नवंबर में हमारा होना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि हमारी कंप्यूटर वाली सीरीज है मेंस 2024 की। ठीक है, तो स्टार्ट करे थे हमने। इसके फिफ्थ पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था जनरेशंस, और लास्ट सिक्स पार्ट के अंदर जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने टूल्स एंड गवर्नमेंट सर्विसेज। जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है उसमें जो टूल्स यूज होते हैं उसके रिगार्डिंग हमने कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे थे, और आज इसका ये सेवंथ पार्ट है तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे आज हम। जनरेशन से भी कभी कभी इस बार मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर, तो हम थोड़ा जनरेशन पे नजर डालते हुए चलेंगे। पहली जनरेशन मैंने बताई थी, जो फर्स्ट जनरेशन थी वो 1942 से लेके 1955 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, 1955 में यहाँ पे इसका हम पढ़ते हैं। अब इन्होंने पूछा है कि जो मशीन लैंग्वेज थी वो एक तरीके से क्या थी। मशीन लैंग्वेज एक टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इट इज मशीन डिपेंडेंट टू प्रोग्राम, इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड machine language is a group for only 0 and 1 bit and that is understood only by computer प्रोसेसर के थ्रू इसको हम पढ़ सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक का? बोलिए भाई एक बार, यहाँ तक क्लियर है? चलिएगा आगे चलते हैं। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मैकेनिकल लैंग्वेज वाज यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग। अब बताओ, जो भाई हमने अब फर्स्ट जनरेशन से कंप्यूटर में क्वेश्चन ये बन रही है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? डायरेक्ट क्या लगा? फर्स्ट जनरेशन के अंदर तो हम क्या कर रहे थे भाई? फर्स्ट जनरेशन के तो हम क्या कर रहे थे यार? एक सेकंड रुकिएगा भाई, ये फिर दोबारा बफर कर रहा है, इसका मतलब हमको करना पड़ेगा ठीक। इसको कर दिया वैसे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मैकेनिकल लैंग्वेज जो करता है फर्स्ट जो जनरेशन थी उसके अकॉर्डिंग कर रहा था। द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज कंसिडर अबाउट 1942 1955। इन दिस कंप्यूटर ऑफ जनरेशन यूज्ड, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, वैक्यूम ट्यूब वाला। वैक्यूम ट्यूब हमारा जो था वो सबसे पहला हमारा क्या था? बोलिए भाई, सबसे पहले वाला जो था हमारा वैक्यूम ट्यूब वाला। वैक्यूम ट्यूब एंड मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज को हम बोलते हैं, वो हमारी फर्स्ट जनरेशन के अंदर हुआ था। ठीक है, और फर्स्ट जनरेशन कब से कब चली थी कंप्यूटर की? वो चली थी 1942 से 1955 में। और एग्जांपल है अपने ENI, AC, यूनिवैक, एनीवैक और एडवैक। ठीक है जी, एक मिनट रुकिएगा भाई, ये जरा ज्यादा ही बफरिंग कर रहा है आज तो, कुछ ऐसा कैसे हो गया? तो यूनिवैक हो गया है, एडवैक हो गया है, IBM हो गया है, मार्क फर्स्ट हो गया है, बिलोंगिंग टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एंड कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन यूज टू हीट अप वेरी क्विकली एंड कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी इन वेरी लार्ज अमाउंट। भाई फर्स्ट जनरेशन में क्या था हमारा? पहली बार कंप्यूटर आएगा तो उसका कुछ ड्रॉबैक देखने को हमको यहाँ पे मिल रहे होंगे। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अरे पूछा फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन से थे? वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर थे, तो हमारा वैक्यूम ट्यूब यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा यार, ये इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे समझ ये नहीं आ रहा। वैक्यूम ट्यूब हमारा यहाँ से भाई आंसर बन गया है। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या लगाएंगे हम? डायरेक्टली हम मार्कर को यूज कर लेते हैं। इसका हम क्या लगाएंगे भाई? क्वेश्चन पूछ रहा है एनीवैक और ईडीवैक एग्जांपल है हमारे किसके? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के, तो आंसर हो गया फर्स्ट। अब 1942 1950 फर्स्ट जनरेशन आंसर कंप्यूटर। डायरेक्ट देखते ही पढ़ना भी नहीं है, आंसर फर्स्ट जनरेशन आ जाएगा। क्या आएगा आंसर? फर्स्ट जनरेशन आ जाएगा। आंसर अपना यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब वर यूज्ड ना फर्स्ट जनरेशन, दैट आप ऑप्शन लगा पा रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द मोस्ट कॉमन ऑफ टाइप ऑफ कंप्यूटर, इट इज जनरली यूज्ड टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन विद क्वांटिटीज यूजिंग द बाइनरी नंबर। अब ये बताइए इसमें आंसर हो जाएगा हमारा डिजिटल। भाई एक बात बताइए ना मेरे को, मुझे एक बात का जवाब चाहिए। क्या जवाब चाहिए? अब देखिए जरा, जैसे कि मैं पूछूंगा आपसे कि जो हमारा कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर है वो कौन सा होता है? वो होता है डिजिटल। और डिजिटल के अंदर हम क्या करते हैं? प्रोसेस इंफॉर्मेशन को क्वालिटी ऑफ बाइनरी नंबर के हिसाब से तो यूज करते हैं। भाई देखिए यहाँ पे लिखा भी है, डिजिटल कंप्यूटर आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर is digitally used to process information with quantity using the binary number system, and these type of computer are being used in business, banking and education entertainment। क्लियर है बात? नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें डायरेक्ट ने क्या पूछा है कि सीक्वेंस बताइए आप। जरा एक सेकंड रुकिएगा भाई, सीक्वेंस पूछ रहा है हमसे। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए आप।
ये बफर क्यों कर रहा है यार, अब नहीं कर रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है, इसने कहा है कि हम, इसने एग्जांपल दी है, ठीक है, और मतलब जिस पे जो जो मैं बताता हूँ, जो जो 5 जनरेशन अभी तक हमारी कंप्यूटर की आई है अभी तक, ठीक है, उसके अंदर इसने हमसे क्या पूछा है, किस पे वो जो हार्डवेयर था वो किसके ऊपर बेस्ड था। तो देखिए मैंने, जिसने मेरी इस पार्ट 5th देखा होगा, मेरी मेंस वाली सीरीज का पार्ट 5th देखा होगा, वो कंप्यूटर ऐसे उड़ाएगा क्वेश्चन, मतलब ये वाले जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना उसको इतना समझ में आने वाला है क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लास में पढ़ा रखा है। आज हम उसका बेसिकली रिवीजन ही कर रहे हैं, तो ये क्लास उसके लिए छोटी क्लास में सोच रहा हूँ कि हो जाए, बट फटाफट से क्वेश्चन उड़ाते चलेंगे, ज्यादा बड़ी क्लास हम नहीं करेंगे क्योंकि फटाफट से क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रखा है। अब देखिए आप भाई, वैक्यूम ट्यूब सबसे पहले आई थी, मैंने बताया था वैक्यूम ट्यूब आई, फिर हमने हार्डवेयर के तौर पर ट्रांजिस्टर लगाना शुरू किए, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट आया। ठीक है यार, ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है, करो उसको सॉल्यूशन यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बार बार पता नहीं कैसे भी हाईलाइट हो जा रहा है यार, ये क्या इशू आ रहा है। देखिए कोई नहीं, मैनेज करना सीखिए। तो वैक्यूम ट्यूब हो गया है, ट्रांजिस्टर हो गया है, अरे यार ट्रांजिस्टर बार बार इरिटेट कर रहा है मेरे को ये। वैक्यूम ट्यूब हो गया भाई, यहाँ से आंसर ए ऑप्शन हो गया है, जैसे कि यहाँ वैक्यूम ट्यूब, फर्स्ट का वैक्यूम ट्यूब आ गया, सेकंड का ट्रांजिस्टर आ गया, और थर्ड का हमारा यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट लगाया था हमने, फोर्थ में हमारा VLSI आ गया था, और फिफ्थ हमारा ULSI आ गया था, माइक्रो प्रोसेसर ये बन गया था हमारा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जिसके अंदर वैक्यूम बेस्ड था, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से थर्ड, यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में तुमने क्या यूज किया था, वैक्यूम यूज की थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बन गया होगा। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन बिल्कुल सही है। कुछ जानना है तो देखिए, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर बल्कि वैक्यूम ट्यूब बेस्ड एंड एक्सपेंसिव मैग्नेटिक ड्रम्स were used for storage in the first generation computer and these computer are based on punch card। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन बन जाती है, इसको मैं करवा देता हूँ थोड़ा, मार्कर चल जाए मेरा। देखना क्या हो रहा है यार, ये आज मार्कर ही नहीं चल रहा है अपना, तो कोई बात नहीं, मैनेज करिएगा थोड़ा सा। पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, ये भी पूछ रहा है, ये बताओ, ये तो राइट आंसर देखो, जो मेरी कंटिन्यू क्लास देख रहा होगा उसको, मेरे को ये क्वेश्चन आता है भाई, बिना देखे बता रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं। देखो आंसर मेरा हालांकि सामने लिखा है, बट मैं आपको अपनी ईमानदारी से बताऊँ क्योंकि मेरे को ये याद है, मैंने आपको पढ़ाया है, तो खुद भी पढ़ा है। इसने पूछा ENIAC जो है ये कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर इसको बिल्ड किया गया था। क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन देखना, डायरेक्ट आंसर लगाना है बी, कुछ भी नहीं पढ़ना है क्योंकि मेरे को याद है ये पेनिसुलेवियन, मैंने बताया था पेनिसुलियन में बताया था, 15 फरवरी 1940 के अंदर ये बनाया जाता है, और इसको 2 साइंटिस्ट ने बनाया था। नाम बता दीजिए जरा उसका, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। और नाम भी देखो आपके सामने लिखा है, JW मोचली और J प्रिस्पर इकर्ट, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, क्या बनाया था, ENIC, ये तो ऊपर क्वेश्चन था भाई, मिल तो गया, कौन सा, देखिए ये तो पूछ रहा था मैं, तो थोड़ा दिमाग से काम करते तो वो समझ जाते कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में। कोई बात नहीं, चलिए। द फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आर ENIAC। अब कुछ तो फुल फॉर्म भूल चुके होगे, तो फुल फॉर्म मेरे को याद दिलानी होती है, कोई नहीं भाई, अपना भी रिवीजन हो जाएगा। क्या होता है NAC की फुल फॉर्म, यार मैं इससे बड़ा परेशान हो गया हूँ आज यार। ENIAC की फुल फॉर्म की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये हमारी क्या है NAC की फुल फॉर्म है, ठीक है, ENIAC। NAC इज इन्वेंटेड बाय अमेरिकन साइंटिस्ट हमारे J. Prisper Eckert and John Mochele and this computer was first used to calculate the hydrogen bomb। सब कुछ रिकॉल कर पा रहे होगे आप, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलती होगी। और कंप्यूटर को भाई बिल्कुल इग्नोर मत करना, और टाइपिंग को भी इग्नोर मत करके चलना, ये आपसे पर्सनल गाइडेंस है। क्योंकि सबसे पहले मैं यार की स्ट्रेटजी क्या वीडियो बनाऊं, बनाने का मन नहीं करता क्योंकि पता है व्यूज नहीं आ रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर ले करो, लाइक शेयर भी कर दिया करो, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। तो देखिए मेरे मन में कुछ वो आ रहा है प्लान। अब प्लान क्या है मैं बताता हूँ आपको। प्लान ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि इस महीने में हम कर लेते हैं अपना कंप्यूटर फाइनल कंप्लीट और टाइपिंग, तो अपनी 2 चीज तो कंप्लीट हो गई है। तो जो फालतू का प्रेशर बच्चे लेके बाद में, अभी क्या है फालतू का प्रेशर हमको नहीं लेना, इतना जल्दी नहीं है क्योंकि हमारा दिसंबर में पेपर है, तो वो अभी हम प्रेशर में नहीं है। बट हम नेक्स्ट जो हमारा अगला महीना होगा, हमारा खतरे घंटी का महीना होगा, वो सबसे ज्यादा प्रेशराइज मंथ होता है, उसमें हमें ये भी पढ़ना होता है, ये पढ़ना, तो सारे सब्जेक्ट उसमें हम कवर नहीं कर सकते। तो इससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं इस महीने में अपना कंप्यूटर फाइनली कंप्लीट कर दूं, जिससे कि मैं अगले महीने इसको अच्छे से रिवाइज कर सकता हूँ। बस कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, लिमिटेड सोर्स के साथ पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड जनरेशन जो हमारी आई थी यार, ये इतना बफर क्यों कर रहा है, मेरे समझ ही नहीं यार, क्लास खराब कर रहा है बार बार। आप इधर देखिएगा, कोई बात नहीं।
सेकेंड जनरेशन जो है हमारी वो आती है 1956 से लेके 1964, यानी 1956 से लेकर ये जाती है हमारी 1964 तक हमारी ये जाती है। सेकेंड जनरेशन की बात करेंगे। अब सेकेंड जनरेशन हमसे सवाल पूछ रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू यूटिलरी सॉफ्टवेयर, कौन सा इसमें से नहीं है? तो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, जिसको बोलते हैं RRS, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम इज नॉट रिलेटेड टू यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वेयर द प्रोग्राम्स ऑफ अदर ऑप्शंस आर रिलेटेड टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि टेक्स्ट एडिटर होता है, एंटीवायरस प्रोग्राम होता है, डिस्क ऑपरेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये हमारे सारे ही हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब ये बताइए सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो किस पे बेस्ड थे? तो हमने क्या लगाया था? वैक्यूम ट्यूब के बाद लगाया था हमने ट्रांजिस्टर्स। तो हमारा आंसर नंबर यहाँ से हो जाएगा बी। The period of second generation was from about 1956 to 1964 and second generation computer were used the technology of transistor and rather than bulky vacuum tubes। जो भारी भारी हम वैक्यूम ट्यूब लगा रहे थे उसकी जगह हमने क्या यूज कर दिया सेकंड जनरेशन के अंदर, जो कि हमारी 1956 से लेकर 1964 तक चली थी, उसके अंदर हमने क्या यूज कर दिया? हमने लगाया था उसके अंदर जगह ट्रांजिस्टर्स, जो कि ट्रांजिस्टर लगने के बाद उन्होंने क्या किया? It was cheaper and consumed less electricity and more reliable faster than vacuum। ये वैक्यूम जो ट्यूब थी उससे तेज चलने लगे और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी थी उसको भी कम यूज करने लगे, मतलब कम कंजप्शन इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का भी यहाँ पे देखने को हमको मिला। जहां ट्रांजिस्टर दिख जाए डायरेक्ट क्या आंसर लगाना है, मतलब इतना भी नहीं कि डायरेक्ट देखते आप कुछ और भी लगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कौन सी जनरेशन से रिलेटेड है, सेकंड से, डायरेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा सेकंड जनरेशन का टेन्योर पूछा है 2008 के अंदर, एसएससी 10th लेवल में पूछा गया। 2008 में ऐसे सवाल आते थे भाई, उस टाइम पे हम बच्चे हुआ करते थे। तो देखिएगा कहाँ से कहाँ तक है, 1955 1954 से लीजिएगा तो आपका यहाँ पे आंसर सी नंबर हो जाएगा। व्हाट यूज इन सेकंड जनरेशन, क्या लगाया गया था? ट्रांजिस्टर लगाए गए थे ना भाई, डायरेक्ट आंसर लगाएगा ट्रांजिस्टर। ये पांचों आपको रटे होना चाहिए, क्योंकि जब आप कंप्यूटर पढ़े हो जनरेशन के बारे में नहीं पढ़ा तो आप सबसे बड़ी बेवकूफी करो, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए भाई। कौन कौन से इसके एग्जांपल्स होते हैं, कौन कौन से इसके एग्जांपल्स नहीं होते। अब क्या मुझे लग रहा है कि देखना अपनी क्लास से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम ऐसा कुछ करके मतलब ऐसा छोड़ेंगे ही नहीं कि जो इंपोर्टेंट है सब पढ़ डालेंगे हम, ठीक है। चलिए भाई, और कंटेंट पसंद आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। थोड़ा स्टार्टिंग में देखो, क्लास की स्टार्टिंग में थोड़ा बफरिंग हो रही थी, बट अब बफरिंग नहीं है, तो मैं बता सकता हूँ, आप मेरी भावनाओं को समझो यार, ठीक है। चलिएगा कहाँ पे थे? फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स एंड थर्ड आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में हमारा क्या जाएगा? वीएलएसआई, और फिफ्थ में आ जाएगा यूएलएसआई। खत्म, पांचों जनरेशन खत्म। और अभी करंट में हम कर रहे हैं अल्ट्रा। आगे तुम बता दो, मैं सब कुछ नहीं बता सकता। चलिएगा, ट्रांजिस्टर्स बिलोंग टू फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, तो ऑप्शन नंबर सी। जल्दबाजी में गलती बिल्कुल भी नहीं कर दो। कितनी जल्दी से हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं इस क्लास के आज। अगर आपने फिफ्थ पार्ट देखा होगा तो आप बहुत इजीली इन क्वेश्चन को कर पा रहे होगे, बट अगर आपने आज फिफ्थ पार्ट नहीं देखा तो आपको इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम 65 नंबर को देखिए, इसमें कह रहा है कि स्टेटमेंट बतानी है जो कि सेकंड जनरेशन से ट्रू है। वैक्यूम ट्यूब नहीं हुई थी, गलत है, पहला गलत है। दूसरा हमारा देखिएगा, इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक कोर वार यूज्ड इन प्राइमरी में, बिल्कुल सही है। तो भाई यही हमारा आंसर है। देखिए आप भूल गए हैं, जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थी वो इंट्रोड्यूस होती है 1956 से 1964 के बीच, बिल्कुल सही है। ट्रांजिस्टर्स जो यूज हुए थे इसके अंदर हुए थे जनरेशन के अंदर, सेकंड वाली के अंदर। ड्यू टू ट्रांजिस्टर्स जो थे हमारे, द साइज ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज स्मॉलर देन द फर्स्ट जनरेशन, असेंबल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज वर आल्सो यूज्ड ऑफ दिस जनरेशन। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब हमने कर लिया, हमने ट्रांजिस्टर लगा लिया। अब थर्ड जनरेशन का हमारा यहाँ सवाल देखने को मिल रहा है, जो कि नंबर है 66। तो आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा। 66 इंटीग्रेटेड सर्किट को पूछ रहा है कि कौन सी जनरेशन में हमने इसको यूज किया गया था। तो आंसर होगा, अब ये मत देना कि मैं थर्ड जनरेशन कर रहा हूं तो इसका आंसर थर्ड ही होगा, जरूरी नहीं है भाई। तो जरूरी नहीं है इसका आंसर क्या होगा, थर्ड ही होगा। ये आप बहुत गलत वहमी में हो। इसका मैंने बताया था आईसी, और यहाँ पर सिंपल है यार। फर्स्ट में हमने क्या करा, हमने वैक्यूम ट्यूब लगाई, वीटी लिख देता हूँ वैक्यूम ट्यूब। सेकंड में हमने ट्रांजिस्टर लगाई। थर्ड में हमने क्या लगाया बताओ, आईसी लगाया, इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ में हमने क्या लगाया, वीएलएसआई। और फिफ्थ हमारा क्या लगा, यूएलएसआई। बताओ फिफ्थ, पांचों की पांचों जनरेशन क्लियर हो गई
या नहीं हुई बताओ, कैसे देख कर थोड़ी बोल लो, मेरे ऑटोमेटिक याद है। VLSI हो गया कंप्लीट। फिर पांचों की पांच। अब देखो इंटीग्रेटेड सर्किट पूछा तो थर्ड जनरेशन देखते ही आंसर लगाना है, ज्यादा टाइम वेस्ट अपना नहीं करना है। अब देखिएगा इंटीग्रेटेड सर्किट यूज इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इन 100 of electronic device such as a transistor, resistors and capacitors are made on a small chip, and the integrated circuit IC is a semiconductor resistor and capacitors are made on a small chip, and जो चिप जो बनती है हमारी सिलिकॉन की बनती है जिसका सिंबल होता है SI। इंटीग्रेटेड सर्किट इज अ सेमी कंडक्टर मटेरियल, और इंटीग्रेटेड सर्किट IC इज अ सेमी कंडक्टर मटेरियल। और इसको जो बनाया IC का जो जिसने प्रोडक्शन किया था, जिसने डेवलप किया था इनको इंटीग्रेटेड सर्किट को जो डेवलप किया था, वो डेवलप किया था रॉबर्ट नॉइक ने, और फेयर चाइल्ड सेमीकंडक्टर एंड जैक किल्बी अमेरिका 1958 के अंदर ये डेवलप किया गया था। किनके थ्रू? रॉबर्ट नॉइक ने, और किसने किया था? रॉबर्ट नॉइक और फेयर चाइल्ड ने IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को यहाँ पे वो किया था डेवलप, जैक किल्बी ने। कब किया? 1958 में किया। द पीरियड ऑफ द थर्ड जनरेशन इन 1965 से लेकर 75 10 साल तक चली थी, मैंने बताया भी था आपको। दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रिक्वायर less maintenance, small in size and generates less heat and more faster speed compared to second generation, previous generation, and this generation is a high level language was used for programming। इसी के अंदर मैंने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया है, आप समझ गए होगे। पांचों मैंने अभी ऊपर रिवाइज कराए हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर C++, COBOL एंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड, कब यूज होती है? ये हमारी थर्ड जनरेशन के अंदर यूज देखने को मिलता है, जो कि हमारी थर्ड जनरेशन चली थी 1965 से लेकर 1975 तक। वही जगह थर्ड जनरेशन 65 से 75 दे रहा है, कुछ जनरेशन 63 to 72 मान के चलना, बस आपको कुछ टाइम इधर 2 साल आगे पीछे हो सकता है, डजंट मैटर, बट आप देखते चलने का। एंड दिस जनरेशन ऑफ यूज्ड, इसमें किस पे थर्ड जनरेशन ध्यान रखना आपको, किससे यूज था? इसमें हमारा यूज था IC का, ठीक है। ड्यू टू विच द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ द कंप्यूटर इंक्रीज सिग्निफिकेंटली एंड C++ एंड C एंड पास्कल एंड फोर्टून एंड कोबॉल, ये सारे जो यूज नाम आपने देखे होगा, ये सब हमारे किसके अंदर यूज हुए हैं? ये हमारे सारे हुए थे थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर के अंदर, ठीक है ना। और आपको पता लग रहा होगा कि कितनी दिक्कत हो रही है और जिस वजह से अपनी क्लास नहीं हो पा रही थी, तो यही रीजन था, और आज भी ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश की बफर रिंग रुक जाए, बट फिर भी ये कंटिन्यूसली हो रही है। अब भी कुछ को दिखवाना पड़ेगा यार, गड़बड़ आ गई हर तरफ से, और मुझे बहुत मेहनत से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है क्लास आज ये, ठीक है। 1965 से 71 तक हमारी थर्ड जनरेशन चलती है। कोई 10 साल बताता है, कोई 4 साल 6 साल बताता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टाइम ध्यान रखना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, आप समझ जाओगे, ठीक है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सम एग्जांपल ऑफ, जैसे कि IBM 370, IBM 360, PDP सेकंड, यूनिवैक 1108, और लास्ट वन जो कि है हनीवेल 6000, जो एग्जांपल है हमारा, ये सब हमारे थर्ड जनरेशन के। अब देखो एग्जामिनर ने ये सवाल पूछा है UPPCL के अंदर, देखो तुम कहते हो ना कि हमारे एग्जांपल्स नहीं आते एग्जाम के अंदर, तो आप जरा देखिए ध्यान से, ये IBM 360 और IBM 370 जो है, ये किसके एग्जांपल है? रिलेटेड टू किसकी जनरेशन से रिलेटेड है बताओ, आंसर लगाओ। थर्ड जनरेशन, अभी तो पढ़ा है जस्ट दो, ऊपर ही देखो ये वाला क्वेश्चन देगा ना, विच टेक्नोलॉजी डू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज, तो बताओ क्या लगाओगे? वैक्यूम ट्यूब लगाओगे, ट्रांजिस्टर भी, तो IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट आप इसका आंसर लगाओगे, यहाँ से हमारा आंसर बिल्कुल सही बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से आंसर। अब देखिए यहाँ पे 65 to 75 थर्ड जनरेशन देखते हैं, आंसर लगाओगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। इंटीग्रेटेड सर्किट किसमें यूज किया गया था? फर्स्ट यूज में, यानी कि आंसर नंबर थर्ड जनरेशन में हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो थर्ड जनरेशन में हमने किसका यूज किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमें दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यार ये काफी बफरिंग कर रहा है, अब भी ये सही नहीं हुआ, मतलब मैंने इतनी कोशिश कर ली भाई, फिर भी ये ठीक नहीं होगा जरा, पता नहीं क्या हो गया इसको, इतनी मेहनत से क्लास करता हूँ मैं, फिर भी ये गलती कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सेकंड, कुछ कोशिश करी जा रही है आपके लिए। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। द मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांटेज ऑफ एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज इट्स, तो पूछ रहा है जो इम्पोर्टेंट हमारा जो एडवांटेज है इंटीग्रेटेड सर्किट का, वो एक्चुअल में है क्या?
देखो भाई इंटीग्रेटेड सर्किट के पूरा मतलब किसने यहाँ पे थिया पाचा कर दिया, और यहाँ पे इसको समझने की बहुत आवश्यकता है भी। ये कह रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट आपने थर्ड जनरेशन में लगा तो लिया 1965 से 75 तक रिवीजन हो गया। एंड आगे बढ़ते हैं। जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, ध्यान रखना है आपको, ये एक्सट्रीमली हाई रिलेबिलिटी के साथ इसको यूज किया जाता है। जैसे कि ये बेस्ड होते हैं entirely on electronic in which the active and passive component are built on a silicon crystal chip, and components in ICs are made together and there are no soldering joints, hence it has a reliabilities, and Jack Kilby and Robert Noyce invented integrated circuit। तो इसमें भी वही ज्यादा बात नहीं बताई गई, इंटीग्रेटेड आप सर्किट समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात यहाँ पे कर रहा हूँगा। तो किसने इसको खोजा था? जैक किल्बी, और ये था रॉबर्ट नोइक आईसी। क्लियर है बात? हो रहा है जिसको होने दो, आप क्लास पे ध्यान दीजिएगा। मिनिचराइजेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स हैज बीन पॉसिबल बाय द यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के थ्रू। हमने क्या किसको किया था? बताइए किसको किया था? बोलिए भाई, किसको हमने यूज किया था? ये तो क्वेश्चन है अपना, किसको यूज किया था? बोलो बोलो भाई। तो हमारा आंसर बन गया यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। जो हमारा ये मिनिएचराइजेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर वाज मेड पॉसिबल बाय द इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स यूजिंग बिकॉज मिलियन ऑफ डिवाइसेस सच ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स जो है हमारे, ये तीनों इसके अंदर हमारे ये है हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट एंड कैन बी इंस्टॉल्ड और इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स के अंदर हमने इसको फिट किया, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर्स को। कंप्यूटर बिफोर द थर्ड जनरेशन यूज्ड ट्रांजिस्टर इन प्लेस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट व्हिच लीड टू देयर लार्ज साइज एंड वाइल वर्क कैपेसिटी वाज लेस। इस वजह से हमने इसको थर्ड जनरेशन में इसको यूज किया। द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ICR इज, क्या आंसर हो जाएगा बताइए? नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। अब बताइए नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर हमने आंसर क्यों लगाया? बताओ इसका आंसर दे दो मुझे। तो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर हमने इसका आंसर इसलिए लगाया भाई, द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ IC। तो किस तरीके से कर सकते हैं? नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर के हिसाब से। भाई कंप्यूटर IC जो है, कहते हैं ना इसकी IC फूक गया, इंटीग्रेटेड सर्किट फूक गया जाता है उसका। मैनी बेसिस इन विच द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इज प्रोमिनेंट, जैसे कि SSI के अंदर हम लेस देन कितने वो लगा सकते हैं नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ध्यान रखना है आपको, लेस देन 100 SSI के अंदर। MSI के अंदर 100 से 1000। LSI के अंदर की बात करूंगा तो 1000 से 1 लाख। एंड VLSI की बात करूंगा जो कि हमारी 4th जनरेशन आने वाली है, तो उसके अंदर मोर देन 1 लाख। एंड ULSI के अंदर हम बात कर सकते हैं जो कि हम अभी करंट में यूज कर रहे हैं, इसके अंदर मोर देन 1 मिलियन से ज्यादा अपने क्या लगा सकते हैं? नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। क्लियर है? देखो अब करंट में कितना हाई फाई चल रहा है मॉडर्न जमाना। IC चिप ऑफ कंप्यूटर आर यूज्ड मेड ऑफ, किसके बनी होती है? पहले ओपिक ऑप्शन बताया था सिलिकॉन। आंसर क्या है भाई इसका? सिलिकॉन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, फालतू टाइम वेस्ट करना ही नहीं है भाई, इतना इंपॉर्टेंट हमारा समय चल रहा है और मैं आपका समय बिल्कुल खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि अपना भी समय खराब हो रहा है। बार बार ये क्वेश्चन को पढ़ा के रिवाइज कर करके कोई फायदा नहीं है। चलिएगा, अगर मैं IC चिप ऑफ कंप्यूटर आर यूजुअली मेड ऑफ, तो क्या आंसर हो जाएगा? IC चिप्स ऑफ कंप्यूटर आर यूजुअली मेड ऑफ सिलिकॉन एंड फुल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट IC की ये होती है, मैंने बताया। IC समटाइम इज कॉल्ड माइक्रोचिप। को इसको ध्यान रखना, IC को हम क्या बोल देते हैं? कभी कभार जो हम बोल देते हैं इसको हम माइक्रोचिप भी बोल देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। होल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बिल्ड ऑन सेमीकंडक्टर सच एज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। It is used in computer, radio, television and other modern electronic equipment. The miniature form of computer has been possible due to IC chip. Right answer है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते बिना टाइम वेस्ट किए। 77 नंबर क्वेश्चन दे गया, इसका आंसर बी था, मैंने बताया था अभी। और the use of IC was started in third generation computer. What is the full form of the word IC? अरे यार इंटीग्रेटेड सर्किट है, आगे बढ़ाओ। Which layer is applied on integrated circuit? क्या लगाओगे बताओ? सिलिकॉन लगाओगे? नहीं लगा, देखते ही आंसर लगाना है। आगे बढ़िए, सिलिकॉन की बनती है माइक्रोचिप्स। डायरेक्ट आंसर लगाओ, बहुत पढ़ ली है अब ना, टुक्के नहीं, मतलब क्वेश्चन लगा के छोड़ने हैं फटाफट से। और ये जो देख पा रहे होगे ना भाई, ये जो आप भी इस तरीके से लगाना चाहोगे तो आपको बताया तो मेरी मेंस 2024 वाली सीरीज चल रही है, ये कंप्यूटर की वही चल रही है और उसका ही हम कंप्यूटर क्लास कर रहे हैं। इसका पार्ट नंबर 7 है। जिसने नहीं देखी आप भी इस तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हो। जब इतनी मैं इस लेवल पर पढ़ा रहा हूँ, देखो अपने आप को रखकर पढ़ा रहा हूँ, तो
आप भी इस तरीके से क्वेश्चन को टिक कर पाओगे, मानोगे? तो वही यहाँ पे मैं भी कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ भाई कुछ अच्छा करने की अपने आप के प्रति और आपके प्रति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सिलिकॉन हमारा क्या है? सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये रहा, पूछ रखा था, इट इज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल विच is normal in silicon but now gallium or arsenide is being used the production of computer chip and latest semiconductor material. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मेटल इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ माइक्रोचिप्स? डायरेक्ट आंसर लगाना है सिलिकॉन, कुछ नहीं करना, ये तो बता रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द लेटेस्ट मटेरियल विच इज बीइंग यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर चिप? अब बताइए क्या करे भाई, इसका आंसर अभी तो बताया मैंने, गैलियम आर्सेनाइड जो है उसका हम लेटेस्ट अभी कंप्यूटर चिप के अंदर हम यूज करें। अभी ऊपर पढ़ाया था, फिर भी गलती करते हैं, नहीं करनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ थर्ड जनरेशन? क्या लगाओगे आंसर? इंटीग्रेटेड सर्किट, डायरेक्ट आंसर लगाना है। यूपीपीसीएस 2016 के मेंस का क्वेश्चन है, 82 नंबर, ठीक है ना? यकीन नहीं आता, आप जाके एग्जाम मतलब गूगल से जाके पेपर को चेक करिएगा, मिल जाएगा कहीं ना कहीं। An integrated circuit is a main electronic component of third generation computer and it is a microelectronic circuit. After the invention 1958, it was placed of transistors in computer due to which miniaturization become possible in a modern computer. Silicon क्या हमारे तरीका सेमी कंडक्टर पढ़ना भी नहीं, क्योंकि भाई देखो मैं हूँ साइंस स्टूडेंट, तो आई नो वेरी वेल व्हाट इज सेमी कंडक्टर, एंड इफ यू नो दैट देन you see my videos and my playlist, go my channel and visit it and see properly in a systematic way, ठीक है ना? ओके, कभी कभी इंग्लिश थोड़ी अच्छी बोल लेता हूँ मैं, वैसे बोलनी आती नहीं है, चलिएगा। तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है भाई। तो सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड टू मेक वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय एडिशनल और कंट्रोल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। आगे बढ़ते हैं। आईसी, यार मैं थक चुका हूँ आईसी पढ़ पढ़ के, यार इतना याद हो गया। ये ध्यान रखना, आप कॉमनली यूज होती है मोनोलिथिक में यूज होता है। मोनोलिथिक पूछोगे आप मेरे से, भैया मोनोलिथिक होती क्या है? तो जरा मोनोलिथिक की बात कर लेते हैं। ध्यान रखना है आपको, जब भी आईसी आएगा कॉमनली यूज्ड हम आईसी यूज करते हैं, और आईसी को हम क्या बोलते हैं? मोनोलिथिक्स। एंड इज ऑल्सो नोन एज अ माइक्रोचिप, बताया था मैंने, माइक्रोचिप भी बोला जाता है इसको, अभी ऊपर बताया था। And the IC chip is made from a group of circuits on a thin piece of silicon semiconductor. क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following chemical element is a tetravalent metal used in making integrated circuit, integrated chips used in computers? तो आंसर लगाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन तो पड़ता है जब से, या फिर हमने जर्मेनियम आर्सेनाइड पढ़ा है जो कि अभी करंट मॉडल यूज किया जा रहा है। तो क्या है? सिलिकॉन इज अ केमिकल एलिमेंट एंड विच, अरे भाई इससे परेशान हो गया हूँ, इसको दिखा भी लिया फिर भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है इसको। चलिएगा खैर, पता नहीं क्या ही दिक्कत हो रही है भाई, मैं इससे बहुत परेशान आ गया हूँ कसम से बता रहा हूँ यार। कहाँ पे थे हम? चलिए, सिलिकॉन इज अ केमिकल, मैं इसको यूज ही नहीं करूंगा। केमिकल सिलिकॉन इज अ केमिकल एलिमेंट विच इज a tetravalent metal and used to make an integrated circuit chip used in a computer, ठीक है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी है सेकंड लास्ट जनरेशन, जो कि बोलते हैं फोर्थ जनरेशन, ये चलती है 1976 से लेके 1989 तक, यानी कि पूरे 13 साल। Which computer generation replaced the IC with a very large scale integration? VLSI की फुल फॉर्म मैंने लास्ट 5th क्लास में मतलब सेकंड लास्ट क्लास में कराई थी, जो कि पार्ट 5th के अंदर। 6th में तो मैंने आपको कराया था टूल्स वाला, ठीक है? जिसने नहीं देखी जाके विजिट करना चैनल पे, ठीक है? तो VLSI की बात करेंगे तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की बात करें, सीधी सी बात है 4th जनरेशन आंसर लग रहा है। सब पढ़ा रखा है आपको पार्ट 5th के अंदर, 6 ऑलरेडी करा चुका, ये 7वां पार्ट जो रहेगा, ठीक है? जिसने नहीं देखी है तो देखिएगा भाई, मिल जाएगी। 4th generation computer are developed between the 1976 to 1989 using VLSI, very large scale integration, which full form is very large scale, ठीक है? It is a circuit and this type of circuit has about 5000 transistor and more elements, and the use of a VLSI technology led to the creation of microprocessor and which reduce the size of computer and increase capacity.
आगे बढ़ते हैं। वर्जन ऑफ कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर वॉज यूज, ध्यान रखना आपको, जो माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया था, यूज किया गया था सबसे फर्स्ट टाइम, वो किया गया था हमारी 4th जनरेशन के अंदर। तो 4th जनरेशन के अंदर हमने इसका यूज किया, 2016 के अंदर पूछा। VLSI कौन सी जनरेशन का है, ध्यान रखना आपको 4th जनरेशन है VLSI, 4th जनरेशन। मैं बताऊं VLSI याद करने के लिए, वी कितने पाता है, वी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यही है ना। तो VLSI याद रखने के लिए मैं बता रहा था, वी कितने पाता है 22 पे, 2 और 2 को जोड़ लो, 22 पे आता है ना वी, तो रीजनिंग के हिसाब से तो कितना आ गया 4, और यही हमारी 4th जनरेशन यहाँ से हमारा आंसर बना देगी। बना दिया ना, बना दिया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 89 की। डैश जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। एक सेकंड रुकिए भाई, थक गया है तुम्हारा भाई। चलिए भाई कोई नहीं, थकावट को दूर करिए मेन से अपना, इसलिए थोड़ी मैथ ज्यादा करनी होगी हमें। अरे भाई फिर मैंने इसको यूज कर लिया यार, ये बुरा मान गया भाई। चलिए 4th जनरेशन की हम बात करेंगे। 4th जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने इसको यूज किया था। 4th जनरेशन में क्या यूज किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सी थी, SQL थी शायद, बेसिक तो नहीं थी, SQL ही होगा आंसर, SQL देखा ना, मुझे पता है भाई, मेरा दिमाग ऑलरेडी बोल रहा है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज द 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू मैनेज रेशनल डेटाबेस such as to store and manipulate and retrieve data etc. आगे बढ़ते हैं। Which of the following is a not a procedure manufactured, तो पूछ रहा है कि एक वो है जो कि नोट है, मतलब जो इसका जो प्रोसीजर मैन्युफैक्चर इसमें से नहीं है, तो नियापता नहीं होगा। क्वालकॉम भी है, AMD है और एप्पल भी है, सब इसके क्या ये तो सब है भाई। और ये क्वेश्चन पता है ARO में पूछा गया है। अब ध्यान से देखना आप यहाँ पे, फिर मैं इसको यूज कर रहा हूँ, गड़बड़ ना हो जाए कुछ। AD जो है, AMD जो है, AD कह रहा हूँ, AMD जो है ये हमारा एडवांस माइक्रो डिवाइसेस है। इंटेल है और IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और क्वालकॉम जो है, और मोटरोला, एप्पल एंड टेक्सास इंस्ट्रूमेंट आर माइक्रो प्रोसेसर आर जो हमारे सारे है। इंटेल हो गया, IBM हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और अपना क्वालकॉम हो गया, मोटरोला हो गया, एप्पल हो गया, और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स आर प्रोसीजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वाइल निएवदा is an American technology company that design a graphics processing unit for programming and professionally market and system on chip unit for mobile computing and automotive markets के लिए इसको जाना जाता नहीं है। तो ये हमारा कोई भी प्रोसीजर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच कंपनी मैन्युफैक्चर्ड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 4004 की बात करेंगे, तो आंसर किसने बनाया था इसको, तो आंसर हो जाएगा इंटेल कॉर्पोरेशन। भाई ध्यान रखना, इंटेल आपको मैंने पढ़ा दिया है, पार्ट नंबर 5 में देखिएगा, प्लेलिस्ट बना दी है कंप्यूटर वाली, जाके चेक करिएगा इंटेल के बारे में। जो हमारा पहला जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था, इसको जो जिसका नाम था माइक्रो प्रोसेसर, नाम ही बोल सकते हैं, तो 4004 वॉज मेड इन इंटेल कंपनी, इसके द्वारा बनाया इंटेल कंपनी का, और इसको इन्वेंट किया था 1969 के अंदर, ठीक है, जब इसरो की स्थापना अपने इंडिया में हो रही है थी, ठीक है, उस टाइम पे तो हो गया। और ये मेड बाय किसके थ्रू, देखा देख रहे हो क्या ड्रामे हो रहे हैं इनके, मेड बाय, हाँ ठीक है, कहाँ पे थे हम, मेड बाय ऑफ 4-bit प्रोसेसर एंड 20 तो 20,000 नहीं, तो 2300 के अकॉर्डिंग हम देखे 23rd 2020। तो मेरे को क्या हो रहा है, मेरे को यार नींद आ रही है अभी से, देखिएगा मेरा पेपर नजदीक है और मेरे को नींद आ रही है। तो क्या पे आंसर है अपना, ये 2300 ट्रांजिस्टर यहाँ पे यूज किया जा रहा है। द स्पीड ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर इज नोन एज अ, किसमें यूज करते हैं हम इसको, क्लॉक स्पीड के अंदर। ध्यान रखना 4th जनरेशन की बात चल रही है, तो ये स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इसको किसमें नापते हैं हम, स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर को हम नापते हैं क्लॉक स्पीड के थ्रू। द स्पीड एट विच द माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज क्लॉक स्पीड। आगे बढ़ते हैं। एंड क्लॉक स्पीड इज मेजर्ड इन मेगा हेजर्ड एंड गीगा हेजर्ड। VLSI के फॉर्म पूछ रहा है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बन गया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड बाय लार्ज इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट एजेंसी सच एज बैंक,
रेलवे एक्सेट्रा टू हैंडल अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। तो आंसर क्या लगेगा, मेन फ्रेम से हम इसको यूज करते हैं। टायर 2 क्वेश्चन है ये भी, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। अ मेन फ्रेम कंप्यूटर इज पावरफुल कंप्यूटर जो कि यूज किए जाते हैं प्राइमरी बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशन लाइक बल्क डाटा प्रोसेसिंग एंड एंटरप्राइजेज एंड रिसोर्स प्लान। जैसे कि अभी जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो कि हमारी भारत सरकार जो हमें चयनित करके भेजती है, कौन भेजती है हमको चयनित करके, हमारी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ये क्या करता है, एक तो इसके पास बल्क में डाटा, इतना सारे बच्चों डाटा है, तो ये क्या करता है, इसको यूज करते हैं मेन फ्रेम को। आंसर की डाली तो उन्होंने वही किया है। इस तरीके से हम इसको याद करें। मेन फ्रेम हमारी कौन सी सी तो है उसके, तो उसके अलावा तो हम किसी को नहीं जानते ना अभी तक, डिपार्टमेंट तो बाद में ज्वाइन करेंगे ना। चलिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर का कोई सा इसमें से एग्जांपल नहीं है, एक बताना है। आंसर हमारे यही है ऊपर वाले, क्यूबिट कंप्यूटर। बाकी पर्सनल कंप्यूटर हमारा क्या है, माइक्रो कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप भी हमारा माइक्रो कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक भी हमारी पर कंप्यूटर है, बट क्यूबिट हमारा कोई कंप्यूटर नहीं होता है, ये पागल बनाने के लिए दिया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक, दीज आर एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। वेयर एज क्वांटम कंप्यूटर हम इसको क्यू बोल सकते हैं, जहां भी क्यू बिट आ गया तो यहाँ पे ध्यान रखना है, वो क्वांटम कंप्यूटर की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग ऑप्शन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ डाटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो पहले इनमें से पूछ रहा है कौन सा असेंडिंग, पहले सबसे छोटा फिर बड़ा, बड़ा ऐसे करके हमको लेके जाना है। तो पहला आएगा माइक्रो, मतलब माइक्रो छोटा, उसके बाद फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, ये अपना असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे बन गया, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, कंप्यूटर। और जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है यूज इन अ माइक्रो कंप्यूटर इज लेस पावर देन द प्रोसेसर यूज इन अ मिनी कंप्यूटर, एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर इज मोर पावरफुल देन मिनी कंप्यूटर एंड लेस देन सुपर कंप्यूटर। सबका बाप है। चौथे नंबर हमारा कंप्यूटर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर जनरेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहला यही बात है रखिए यार, तो इसका ऑप्शन नंबर डायरेक्ट ही लगा लो। फर्स्ट जनरेशन आई, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ आई। और ये देखिए आप, ये देखिए भाई, लास्ट फिफ्थ जनरेशन हम कंप्लीट कर रहे होंगे, और इसके सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है, और इसके बाद ये चैनल चैप्टर अपना फाइनली कंप्लीट। देखिए ना, दिख गया होगा आपको। चलिएगा, ये पूछ रहा है ULSI के फुल फॉर्म बताइए, तो क्या आंसर हो जाएगा बताओ। मैं बताता हूँ, अल्ट्रा आएगा, ये आएगा इसमें, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हमारा बिल्कुल करेक्ट बनेगा, तो बी आंसर है यहाँ पे। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ही हमारा क्या होता है, ULSI, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग और एम्बेडिंग मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन अ सिंगल सिलिकॉन सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप के द्वारा जो जुड़े थे। सो वो क्वेश्चन देख रहे हैं, बाय द ईयर 2015 द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैज प्रोड्यूस्ड बाय द जनरेशन बाय द ईयर 2015। तो आ जाएगा हमारी फिफ्थ। अभी तक 2015 तक हमारी कितनी जनरेशन आ गई, सवाल ये पूछना चाहता, जब ये एग्जाम में 2016 के में पूछा गया, तो कितनी आ गई है भाई, 5 ही तो आई है अभी तक का। उसका आंसर 5 ही होगा, कुछ अलग से तो आती घोड़े जुड़ेगा नहीं। फिफ्थ जनरेशन आज भी डेवलप एंड सो फोन एंड आज तक वही चल रही है। कब से आई है, 1990 से आई है। इसका टेन्योर तो मैं तुम्हें बताया ही नहीं, आई थिंक, है ना। टेन्योर देखिएगा भाई, इसका 1990 से लेके आज तक ये चली आ रही है। एट प्रेजेंट 90 से लेके स्टार्ट होती है हमारी फिफ्थ जनरेशन, जब से हम बड़े हुए 90 से, उससे भी टाइम पहले चल रही थी। और टिल नाउ जो आप यूज कर रहे हैं अभी, टिल नाउ तक भी अभी ये चल रही है, टिल नाउ। ठीक है भाई, क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एग्जांपल ऑफ कौन सी जनरेशन है, डी आएगा ना भाई। अभी करंट में कौन चल रही है हमारी, फिफ्थ जनरेशन। तो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी चर्चा में था, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये हमारा एग्जांपल है पैरेलल प्रोसेसिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू। आगे चलते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग एक्सेट्रा वेयर मेनली फॉर द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ बताना है कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 50 आएगा भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसमें आएगा, एडवांस टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डायरेक्ट लगाना है फिफ्थ जनरेशन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ये मैंने तुम्हें सब बता ही दिया, देख लेना आप, तो एक बार देख लेते चलो। दिस जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन एडवांस टेक्नोलॉजी सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज द एबिलिटी टू थिंक एंड लर्न ऑन इट्स own like human, and it is used to make an intelligence machine computer think like an human की तरह ये सोच सकता है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड क्या हो जाएगा भाई, डी लगाओ इसका, तो यार टीसीसी के अंदर पूछा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी आ चुकी है अभी करंट में। और लास्ट वन क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द साइंस सिस्टम इंजीनियरिंग फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला पूछ रहा है टू मेक इंटेलिजेंट मशीन, बिल्कुल सही है, इंटेलिजेंट मशीन को बनना तभी तो बता काम कर पाएगी और हमारे लिए यूजफुल होगी, और जो ह्यूमन बीइंग है। एंड टू मेक अ कंप्यूटर थिंक लाइक ह्यूमन, ह्यूमन की तरह सोचे, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से इसका
बहुत ए बी बिल्कुल सही है। तो केवीएस 2020 के अंदर ये पीआरटी के अंदर ये सवाल पूछा गया है। जरूर नहीं है कि पीआरटी के क्वेश्चन के अंदर ही यहाँ पे कंप्यूटर नहीं आ रहा है भाई, क्वेश्चन आ रहे हैं 2-3 क्वेश्चन, क्योंकि भाई उनको चाहिए बिल्कुल जागरूक बच्चा, क्योंकि कंप्यूटर पे भी काम करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप हर चीज की नॉलेज रखते हो, चाहे आप बेसिक रखते हो, बट वो आप क्वालिफाई करके दिखाना ही पड़ेगा। तो इसके अंदर हम देखेंगे अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा क्लास का अपनी, जो हम अगली क्लास करेंगे, अब इसको हम देखो पूरी तरह छोड़ सकते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट, टोटली इसमें से मुझे क्वेश्चन नहीं पढ़ना। ये जो था मैंने आपको करा दिया है, बट ये एनालॉजी हाइब्रिड कंप्यूटर ये कुछ नहीं है, ये सब छोड़ दीजिए। सुपर कंप्यूटर के बारे में हम देख लीजिएगा इसका पार्ट, ये सुपर कंप्यूटर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेंगे, बाकी मैं बाद में करा दूंगा। अब जो अगली क्लास करेंगे हम वो करेंगे इनपुट आउटपुट के ऊपर, क्योंकि इनपुट आउटपुट से एग्जाम्पल दे क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली आता ही है, इस बार भी आएगा, पिछली बार मेंस में भी आया था, इस बार भी मेंस में आएगा। तो आपको बताओ कैसी लगी ये क्लास, और अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करो, कमेंट करके बताया करो भाई थोड़ा अच्छा लगता है, और नहीं लगी तो भाई डिसलाइक कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब तक के लिए जैसा भी को जय श्री श्याम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।